नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु चंद्र योग के बारे में। जी हाँ, गुरु और चंद्र की युति होने जा रही है। ऐसे में गुरु चंद्र की इस युति से बनने वाला है गुरु चंद्र का महाराज योग, जो कि बनेगा 28 मई दोपहर 1:36 पर। गुरु चंद्र के इस महाराज योग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके जीवन में क्या लाभ होंगे, साथ ही आपके कौन से महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान पूरे होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक है, इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और ग्रहों में बड़ा फेरबदल जो होना था वह भी हो चुका है। इस समय आपके लग्न में विराजमान है शनिदेव और शुक्रदेव, वहीं पर आपके 12th भाव पर राहु देव विराजमान है। आपके 3rd हाउस यानी कि वृषभ राशि में देखा जाए तो सूर्यदेव बुध के साथ विराजमान है और बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। अब बात करें आपके 4th हाउस की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। लेकिन 28 मई की दोपहर 1:36 पर चंद्रमा जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस में विराजमान गुरु के साथ युति करेंगे। जब भी गुरु और चंद्र की युति होती है तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा राजयोग गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के जीवन में बेहद सकारात्मक प्रभाव देता है। ज्योतिष शास्त्र में हमेशा से देखा गया है कि गज केसरी राजयोग जब भी बनता है, ऐसे में व्यक्ति के जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य जो है पूरे होते हैं। गज केसरी राजयोग के दौरान किसी भी रूप में किसी भी राशि के जातकों को निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके 4th हाउस यानी कि मिथुन राशि में विराजमान है। 4th हाउस जो होता है सुख भाव होता है। सुख भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है, ऐसे में बेहद सर्वोच्च के प्रभाव दे पाता है। अब यहाँ पर कौन गया है? देवगुरु बृहस्पति गए हैं, जो कि कभी निगेटिव प्रभाव किसी भी राशि को नहीं देते हैं। तो गुरु का गोचर आपके 4th हाउस में हुआ है, बुध की राशि मिथुन राशि में हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मीन राशि के जो जातक है, इनके सुखों में गुरु जो है वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। अब गुरु के साथ चंद्रमा की युति जो है 28 मई की दोपहर 1:36 पर हो जाएगी, जब गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। यह गज केसरी राजयोग 28 से लेकर 30 मई तक चलेगा, यानी कि पूरे 3 दिन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 3 दिनों में आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों में आपको शानदार सक्सेस देखने को मिलेगी। इस दौरान मीन राशि के जो जातक है, इन्हें आकस्मिक तौर पर देखा जाए तो बड़ा धन लाभ हो सकता है। इन 3 दिनों में परिवार से संबंधित किसी समस्या का अंत होगा, साथ ही घर के सदस्यों के साथ तालमेल आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। इन 3 दिनों में आपके कार्य क्षेत्र में शानदार तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी और यदि आप मीन राशि के जातक व्यवसायी हैं तो ऐसे में व्यवसाय में शानदार रूप से मुनाफा देखने को मिलेगा। गुरु सात्विक ग्रह है, चंद्रमा जो है मानसिक सुख के कारक ग्रह है। इन दोनों की युति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यह 3 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि आपके जीवन में धन के आगमन के नए स्रोत जो है तैयार कर सकते हैं, यानी कि इनकम के नए मार्ग आपके जीवन में इन 3 दिनों में तैयार होंगे। और साथ ही इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं, जो मानसिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इस शनि की 7.5 के दौरान उन्हें काफी राहत मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है गुरु के साथ काफी उत्तम मानी जाती है। ऐसे में जो मानसिक तनाव आपके जीवन में है, वह भी आपके जीवन से इस दौरान दूर होगा। इस दौरान जो मीन राशि के जातक है, इनका स्वास्थ्य काफी उत्तम रहेगा और साथ में नौकरी में भी इन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बॉस के द्वारा आपको शाबाशी मिल सकती है। सहकर्मियों का पूरा साथ आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में इन 3 दिनों में शानदार मधुरता आने वाली है। एक दूसरे के प्रति जो भी जिम्मेदारी है, इसे आप बखूबी निभा पाएंगे। इस दौरान आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही देखा जाए तो कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मीन राशि के जो जातक है, इनके लिए देखा जाए तो ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक रूप से आपसे कोई ससुराल से मिलने भी आ सकता है। इस दौरान कार्यों में आ रही अड़चनें, रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी। इन 3 दिनों में जो भी मीन राशि के जातक है, इनकी धर्म कर्म के प्रति इतनी रुचि बढ़ेगी कि ये धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप कोर्ट कचहरी के मैटर से परेशान हैं तो इन 3 दिनों में शत्रुओं पर आप शानदार रूप से विजय हासिल कर पाएंगे। इन 3 दिनों में देखा जाए तो मकान में किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। यह 3 दिन आपके लिए बेहद लकी रहने वाले हैं। गज केसरी राजयोग जो है ज्योतिष शास्त्र का सर्वोच्च योग माना जाता है। ऐसे में जिस कार्य में आपको लग रहा हो कि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उस कार्य के लिए इन 3 दिनों में प्रयास जरूर कीजिएगा। आपको 100% सक्सेस जो है देखने को मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो भविष्य की योजना बनाते हुए धन के निवेश करने के लिए वे 3 दिन काफी उत्तम रहने वाले हैं।
इन 3 दिनों में आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, क्योंकि सुख भाव में बैठकर गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ गज केसी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके सुखों में इस दौरान अचानक रूप से वृद्धि करने का कार्य करेगी। यदि आप मीन राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि विद्यार्थी वर्ग से हैं, तो ऐसे में मन चाहे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, शानदार तरीके से आपको लाभ होगा। इस दौरान सफलता के नए रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे और मीन राशि के जो जातक हैं, इनके आत्मविश्वास में इस दौरान वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने करियर को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं, उसमें आपको शानदार सक्सेस देखने को मिलेगी। इसके साथ ही धर्म कर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आपका झुकाव जो है इस दौरान बढ़ने वाला है। जीवन साथी की तलाश है, तो ऐसे में जीवन साथी की तलाश भी इस दौरान पूरी हो सकती है। यदि आप मीन राशि के जातक अविवाहित हैं, तो ऐसे में इन 3 दिनों में आपके विवाह से रिलेटेड कोई अच्छा प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है, जो कि आगे विवाह बंधन के रूप में आपके जीवन में बदल जाएगा। इन 3 दिनों में आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होने वाली है। साथ ही देखा जाए तो माता पिता अपने गुरुओं का पूरा साथ आपको इस दौरान प्राप्त होने वाला है। इस दौरान आपके हर कार्य में देखा जाए तो बेहतरीन सक्सेस देखने को मिलेगी। आपकी कौशल क्षमता इस दौरान बढ़ेगी और नई नौकरी की यदि तलाश है, तो आप लगातार यदि प्रयास करते हैं, तो इन 3 दिनों में कोई ना कोई जॉब आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो सकती है। इन 3 दिनों में मीन राशि के जो जातक हैं, इनकी वाणी पर भी बहुत शानदार प्रभाव पड़ेगा इस गज केसी राजयोग का, क्योंकि देखिए गज केसी राजयोग के दौरान आपकी वाणी मधुर बनेगी, जिससे आप लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। इन 3 दिनों में सिर्फ आपको गज केसी राजयोग से ही लाभ नहीं हो रहा, बल्कि आपको बता दूं कि आपको बुधादित्य राजयोग से भी लाभ हो रहा है, जो कि आपके 3rd हाउस में बन रहा है। सूर्य बुध की युति आपके 3rd हाउस में है, जो कि आपके जीवन में धन लाभ की स्थितियों को बहुत ज्यादा मजबूत बना रही है। अब गुरु चंद्र का यह महाराजयोग गज केसी राजयोग भी बन रहा है, जो कि आपके जीवन में धन की स्थिति को और ज्यादा उत्तम बना रही है। गज केसी राजयोग को देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में सफलता के रूप में जाना जाता है। तो यह योग जब भी बनता है, ऐसे में यदि हम किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो सक्सेस देखने को मिलती है। तो इन 3 दिनों में यदि आप राहु काल का समय अवॉइड करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जो अटका पड़ा हुआ है, ज्यादा दिन से कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है, उस कार्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। 100% आपको सफलता मिलेगी। गुरु चंद्र का यह महाराजयोग गज केसी राजयोग, जो कि 28 मई की दोपहर 1:36 पर बनेगा, ये मीन राशि के जातकों के जीवन में बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है, जो कि इनके जीवन में करियर क्षेत्र से लेकर व्यवसायिक क्षेत्र में शानदार रूप से धन लाभ करा रहा है और साथ में सामाजिक रूप से आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। गुरु चंद्र के इस गज केसी राजयोग का पूरा प्रभाव प्राप्त करने के लिए जो भी मीन राशि के जातक हैं, इन 3 दिनों तक मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर रूप से लगाएं और साथ ही सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर दें। इससे क्या होगा, बुधादित्य राजयोग का और साथ में गज केसी राजयोग का दोनों का ही प्रभाव आपको प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं, गुरु चंद्र के इस महाराजयोग गज केसी राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उनमें सफलता अर्जित करेंगे और आकस्मिक तौर पर जो इन्हें बड़ा धन लाभ होगा, उसकी प्राप्ति निश्चित तौर पर करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।